अस्सलाम वालेकुम। आज हम चांदे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। यह है आपके सामने चांदे की शक्ल या चांदा। अब इसे आप गौर से देखिए तो इसमें किनारे पे बहुत सारी लकीरें लगी हुई हैं। ये लकीरें दरअसल दर्जे बताती है, क्योंकि चांदे का इस्तेमाल हम जाविया बनाने के लिए करते हैं और जाविये की पैमाइश दर्जे में बताई जाती है। इसीलिए इस चांदे पर जो निशानात होते हैं वो दर्जे के होते हैं। 1 दर्जा, 2 दर्जे, 3 दर्जे, 4 दर्जे, इस तरह के निशानात होते हैं। जैसे स्केल में नाप पट्टी में हमने देखे हैं कि सेंटीमीटर के निशानात होते हैं, उसमें एक एक जो लकीर होती है वो मिलीमीटर की होती है। वही पैमाइश की लकीरें इस पर भी, चांदे पर भी होती है, लेकिन जाविया नापने के लिए हम दर्जे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम एक लकीर 1 दर्जे की होती है, यानी एक लकीर से दूसरी लकीर तक का जो फासला होता है वो 1 दर्जे का होता है। इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले जो निशान है वो सिफर का लगा हुआ है, तो ये सिफर दर्जे हो गया। फिर जैसे हम ऊपर की लकीर पे जाएंगे तो 1 दर्जे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 दर्जे। 5 दर्जे की लाइन कैसी है? 5 दर्जे की लाइन दूसरी लाइन से बड़ी है, ताकि हम जल्दी से पहचान सके कि ये 5 हो गए, 5 दर्जे हैं। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। 10वें दर्जे की लाइन भी बड़ी होती है, लेकिन 10वें दर्जे पर 10 दर्जे लिखा होता है। फिर इसी तरह हर लाइन के ऊपर दर्जे ना लिखते हुए 10-10 लकीर के बाद में दर्जे की पैमाइश लिखी जाती है। यानी 10 के बाद में 20 दर्जे, फिर 30 दर्जे, हर 10 दर्जे के बाद में हम पैमाइश लिखते हैं। दरमियानी पैमाइश नापने के लिए हम लकीरें गिनकर हम पहचान सकते हैं। जैसे 25 दर्जे, तो ये 20 दर्जे और ये 5वीं लाइन जो है वो 25 दर्जे की है, यानी 20, 21 दर्जे, 22 दर्जे, 23, 24 दर्जे और ये 25 दर्जे। हाँ, दोबारा समझिए। जैसे 25 दर्जे पे हमको निशान लगाना है तो यहाँ पर 20 दर्जे पर है हमारे पास निशान, डायरेक्ट 20 तक आएंगे। और 20 और 5 25, तो 25 के लिए 5 लाइनें और लेना पड़ेंगी, हमको 20 में मिलाना पड़ेंगी। तो 20 के बाद में ये 21 दर्जे, 22 दर्जे, 23 दर्जे, 24 दर्जे और ये 25 दर्जे की 5वीं लाइन बड़ी होती है, इसलिए पहचान के लिए ये बड़ी लकीर होती है। हम फौरन 25 पे निशान लगा सकते हैं। और अगर 28 पे लगाना है हमको तो फिर हम डायरेक्ट 5 के पास से गिनना शुरू करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये 20 और 20 और ये 5, 25, फिर 26, 27, 28। इस तरह हम 28 दर्जे की लाइन को पहचान सकते हैं कि वो कहाँ पर है। इस तरह आप गौर से देखते जाएंगे तो 10 दर्जे है, निशान लगा हुआ है, लिखा हुआ है। फिर 20 दर्जे का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 तक के निशानात लगे हुए हैं। तो ये निशानात हमने किधर से देखे? सीधे हाथ की तरफ से देखते हुए गए हम तो उल्टे हाथ की तरफ। ये निशानात हमने देखे हैं राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए देखे हैं। दोबारा देखिए इसको। 0 दर्जे राइट हैंड की तरफ, फिर 10 दर्जे, 20 दर्जे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 दर्जे तक के निशान हमने देखे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से भी निशानात लगे हैं 0 दर्जे से लेकर 180 दर्जे तक। यानी लेफ्ट हैंड से अगर हम गिनेंगे 0 दर्जे, 10 दर्जे, तो ये भी निशानात राइट हैंड तक के कितने हो जाते हैं? 180 दर्जे तक के निशानात होते हैं। अब ये आप सोचेंगे कि ये 2 मर्तबा निशानात क्यों हैं? दाईं तरफ से भी क्यों है, बाईं तरफ से भी क्यों है? तो ये दोनों तरफ से निशानात इसलिए होते हैं, कभी हम जाविया सीधे हाथ की तरफ बनाते हैं, कभी हम जाविया उल्टे हाथ की तरफ बनाते हैं, इसलिए हमको दोनों निशानात की जरूरत पड़ती है। तो अब उसका भी इस्तेमाल मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। अब इसे एक जो इसमें सबसे अहम चीज है वो ये है कि चांदे का मरकज कहाँ होता है। ये सबसे अहम चीज है, इसके बगैर आप कोई भी जाविया बना नहीं सकते, सही पैमाइश कर नहीं सकते। आपको चांदे का मरकज मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तो बहुत ही आसान है, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे की लाइन देखिए, 0 की लाइन। देखो आपको 0 की लाइन देखना है। चांदे का जो किनारा होता है, ये ज्यादा का किनारा जो होता है प्लास्टिक का, इससे नहीं गिना जाता है। हमको 0 की लाइन से मतलब है, 0 की लाइन ही देखना है, उसी को इस्तेमाल करना है। क्योंकि
जीरो की लाइन जो है तो उसको पैमाइश के अंदर लिया जाता है, और ये जो बाकी का जो हिस्सा नीचे का बचा होता है प्लास्टिक का, ये हिस्सा हमारे कोई काम का नहीं होता, पैमाइश के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो याद रखिए, जीरो की लाइन दिख रही होगी आपको, जीरो की लाइन 180 दर्जे तक के, चाहे दाईं तरफ से देखो चाहे बाईं तरफ से देखो, जीरो की लाइन सबसे नीचे आपको नजर आ रही है, ये लाइन है जीरो की 180 दर्जे तक के। अब यहाँ पर आप देखिए, ऊपर की जानिब देखिए, जहाँ 90 दर्जे का निशान लगा हुआ है, एकदम सीधी लाइन। अब ये 90 दर्जे की लाइन को आप गौर से देखते जाइए, कहाँ आकर मिलती है वो 90 दर्जे की जो लाइन है वो आकर मिलती है जीरो की लाइन को। तो ये जीरो की लाइन से जहाँ वो टच करती है, मिलती है, ये चांदे का मरकज कहलाता है। और ये मरकज दिखाने के लिए एक छोटा सा हर चांदे में ऐसा गोल निशान लगा दिया जाता है कि ये दोनों लकीरें, नीचे की जीरो की लाइन, ऊपर की 90 दर्जे की लाइन यहाँ आकर मिले हैं, और ये चांदे का मरकज है। अब जब भी हमको जाविया नापना हो या बनाना हो, इस मरकज का ही हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। मरकज समझ में आ गया ना, कहाँ पर है? ये मरकज है। तो मरकज के जरिए ही हम जाविया बनाते हैं। तो 2-3 बातें आप समझ में आ गई होंगी कि हर लकीर एक दर्जे की अलामत रखती है। इस तरह इस 0 से लेके 180 तक के निशानात लगे होते हैं, दाएं से बाईं तरफ, बाईं से दाईं तरफ, दोनों तरफ के जाविया हम बना सके, इसलिए जो है तो ये निशानात होते हैं। अब चांदे के दोनों तरफ के निशानात का हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये समझने के लिए मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ। जैसे 30 दर्जे का हमको जाविया बनाना है, तो सबसे पहले हम एक लकीर खींचेंगे और इसके एक सिरे पर तीर का निशान लगा देंगे। अब जाविये की दूसरी शुआ हमको खींचना है, जैसे 30 दर्जे का बनाना है हमको जाविया, तो हम चांदे का ये वाला मरकज कहाँ रखेंगे? इस लकीर के इस नुक्ते पर। इसको नाम दे देता हूँ मैं समझने के लिए, ए नाम दे देता हूँ। ए नुक्ते पर रखेंगे हम, चांदे का मरकज रखेंगे। चांदे का जो मरकज हमको दिखाई दे रहा है 90 दर्जे का, 90 दर्जे की जो लाइन नीचे आ रही है, 0 दर्जे की लाइन से जहां वो मिल रही है, उसको मरकज कहते हैं। ये मरकज को उठाकर यहाँ रखना है। हमारा चांदा किस तरह होता है? जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, हमको नीचे की लकीर नजर आती है, इसीलिए ये चांदे को हम उठाकर यहाँ पर बराबर इस नुक्ते पर, ए नुक्ते पर रख सकते हैं, और बराबर देख भी सकते हैं कि वो मरकज बराबर उस नुक्ते पर आया है या नहीं आया, और नहीं आया तो बराबर सरका के उसके ऊपर रखना पड़ता है। अब जो 0 की लाइन है, वो 0 की लाइन की भी बहुत अहमियत है। वो 0 की लाइन हमारी खींची हुई ये शुआ जो है, इसके ऊपर ही आना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर उसने मुंतबक होना चाहिए। मुंतबक बोले तो एक के ऊपर एक, ऐसा ऊपर और नीचे नजर नहीं आना चाहिए 0 की लाइन, लाइन के ऊपर ही लाइन आना चाहिए 0 की। अब मरकज रख दिए हमने, 0 की लाइन हमारी खींची गई शुआ की लाइन के ऊपर आ गई। अब गिनेंगे किधर से? हम कौन से 0 से गिनेंगे? इस तरफ के 0 से गिनेंगे, राइट हैंड की तरफ से। इधर तीर का निशान है ना, तो इधर वाले 0 से ही गिनना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से हमने गिनना शुरू किए, 0 दर्जे से 10, 20, 30 या 30 दर्जे पे हम निशान लगा देते हैं। चांदा हटाकर स्केल और पेंसिल के जरिए हम इसको इस तरह मिला देते हैं। ये बन गया 30 दर्जे का जाविया। अब हम जो है तो एक और 30 दर्जे का जाविया बनाएंगे। ये मैंने एक शुआ खींचा हूँ, इस नुक्ते का नाम मैंने बी रखा हूँ। अब शुआ की सिमत किधर है? उल्टे हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड के साइड में है, इसलिए अब 30 दर्जे का इसको भी हमको जाविया बनाना है। तो चांदे का मरकज हम बी नुक्ते पर रखेंगे, और 0 की लाइन हमारी खींची गई लाइन के ऊपर आना चाहिए, जो शुआ खींचे हमने उसके ऊपर आना चाहिए, या जो भी लाइन हम खींचते हैं उसके ऊपर आना चाहिए। अब इस चांदे के मरकज को हमने बी पे रख दिया है, 0 की लाइन हमने देखे, हमारी खींची गई लाइन शुआ के ऊपर आ गई है। अब हम, क्योंकि शुआ लेफ्ट साइड में है, तो हम इधर वाले 0 से गिनना शुरू करेंगे। इस तरह 0 से 10, 20, 30 यहाँ निशान लगा देंगे। चांदा हटाने के बाद अब हम इसको स्केल से इसको मिला देते हैं। ये बन गया हमारा 30 दर्जे का जाविया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि चांदे पे दोनों तरफ से निशानात क्यों होते हैं, किस तरह हम मरकज का इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह हम जाविये बनाते हैं।